इनवाइट सबके पहुंच जाएगा। जिस नंबर उनके बेटे की शादी है, आकाश मित्तल। तो कथा रोज सुनती है वो, और धन्यवाद देना चाहते हैं हम इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। उन्होंने हम सबके लिए कार्ड भेजा है, और वो कह रही हैं कि जूम एड्रेस आईडी भी आपको देंगे, आप घर बैठे पूरा सनातन धर्मियों का विवाह होता है उसकी आप लाइव टेलीकास्ट पे देंगे। धन्यवाद रमा जी। श्री श्री राधा कृष्ण सेवा आश्रम के लिए उन्होंने इन्विटेशन भेजा है। बोलो हरे कृष्ण। हरि मंगल भवन मंगल हरि कि एक सती सावित्री स्त्री के ऊपर जब शूर्पणखा जैसी राक्षसी कान लटक जाए लेकिन कुंडल भारी होंगे, तो इसलिए उस शूर्पणखा के क्या करी, नाक और कान दोनों काट ले लो, आज के बाद तुम श्रृंगार नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने सीता जैसी पवित्र नारी के ऊपर रोती रोती बिलखती हुई है शूर्पणखा। महाराज रावण के दरबार, रावण मेरे भाई कहां हो? रावण अपने दरबार में विराजमान है। भागी भागी शूर्पणखा गई, कहां हो भैया, कहां हो? देखो आपके होते हुए क्या हर्ष हो गया है। मैं इतनी सुंदर थी, मुझे क्रूप बना दिया गया है। रावण ने कहा, हे शूर्पणखे, कौन है जो इस धराधाम पर रावण के कुल पर आक्रमण कर सकता है? बहन, तो मुझे अभी उसका नाम बता, मैं कुल सहित उसका इस धरती में सफाया कर दूंगा। शूर्पणखा कहने लगी, भैया वो कोई साधारण नहीं है, उन्होंने खरदूषण जैसे 14,000 राक्षसों का देखते ही देखते वध कर दिया। रावण को बड़ा आश्चर्य, क्या बोलती हो? उसने खरदूषण का वध कर दिया। रावण सोचने लगा, ये खरदूषण तो कोई साधारण नहीं थे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छद्म सकल कटके उन्हें मारा। खरदूषण मोहि समवल बनता, तिनको मारो बिलो भगवंता। रावण ने मनी मन सोचा कि कोई साधारण मनुष्य नहीं है, खरदूषण का पद तो कोई भगवान का अवतार ही कर सकता है। अब मुझे उनसे शत्रुता करनी पड़ेगी। अगर वो मुझे मार देंगे तो भी मेरी मुक्ति होगी, और कहीं मैंने उनकी शरणागति ले ली तो भी मुक्ति होगी। लेकिन अपने मन के आंसू को छुपाकर रावण ने जोर से ठाका लगाया। बहन, तो किंचित मात्र भी चिंता मत कर, जब तक तेरा भाई इस धराधाम पर है, मैं तेरे अपमान
प्रसन्न हुआ कि जरूर भगवान का कोई विशेष अवतार मेरे पास आ रहा है। स्वप्न का इतना कहकर चली गई और रावण महाराज अपने दरबार में पहुंच गए और उधर कहते हैं राम लक्ष्मण और सीता जी। राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान हैं और रावण महाराज मारीच के पास पहुंचे सीधे। रावण जानते थे कि पूर्व जन्म में जय और विजय होता था, लेकिन 4 कुमारों ने हमको शाप दिया था कि तुम काम क्रोध लोभ की योनि में गिर जाओ, इसलिए हम रावण और कुंभकर्ण बने हैं। भगवान हमारा जरूर उद्धार करेंगे। इसलिए रावण जानकर राम जी से शत्रुता का भेदभाव बढ़ाते थे। सीधे मरीच के पास पहुंचे हैं, मामा मरीच आप मेरी बहन ताड़का के परिवार से हो। ताड़का का वध इन 2 कुमारों ने किया है। तुम्हें सोने का मृग बनकर इनकी कुटिया के पास जाना है, शेष कार्य मेरे ऊपर छोड़ दो। कहते राम और सीता लक्ष्मण तीनों विचरण कर रहे हैं। राम जी सीता के साथ दरबार में बैठे हैं। अरे लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल कंद, जनक सुता सन बोले ब्यासी कृपा। जैसे लखन कंद मूल फल लेने गए, वैसे राम जी ने सीता से कहा कि हे सीता जी, मैं नहीं चाहता कि रावण आपका स्पर्श करे, इसलिए अब आपको धरती में अंतर्धान हो जाना चाहिए और अपनी छाया को छोड़ देना चाहिए। अरे सुनाऊं प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर विललित नर लीला, तुम पावक महु करो निवासा, जो रावण मारीच के पास पहुंचे। कहने लगे मारीच, हमें अति आवश्यक कार्य आपसे पड़ा। कहा महाराज बताइए। अरे हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरिया नोट बनारी, नहीं करूंगा। रावण महाराज ने कहा अच्छा, अगर ये कार्य नहीं करेगा मरने के लिए तैयार होगा। मरी सोचने लगे कि अगर मैं रावण के हाथों मारा जाऊंगा तो मुझे नरक मिलेगा, और अगर मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे मारा तो मोक्ष मिलेगा। मरीच ने कहा ठीक है, जैसा आप कहना चाहते हो मैं करता हूं। रावण महाराज जोर जोर से हंसने लगे। मरीच, मैं रावण हूं, मेरे सारे पर वायु जल अग्नि और ये सारी दिशाएं गति करती हैं। तू अगर मेरे कार्य को सिद्ध करेगा तो मेरा प्राण प्रिय हो जाएगा और मैं तुझे दीप का राजा बना दूंगा।
ठीक है, अब मैं चलता हूं, और समझ गए तो मैं स्वर्ण मृग बनकर आज उन वनवासियों को ले जाना है। इतना कह के रावण महाराज वहां से चले गए, और उधर राम लक्ष्मण और सीता विराजमान। सीता मैया और राम जी सिंहासन पर बैठे हैं, लखन जी वहीं आसपास मार्ग को निष्कंटक कर रहे हैं, पेड़ पौधे संभाल रहे हैं, अपने धनुष की देखभाल। अचानक सीता मैया क्या देखती हैं कि वन का वातावरण बड़ा ही सुहावना हो रहा है। सीता जी राम जी से कहने लगी कि स्वामी, आज बादल और काली घटा का संगम अति मनोहारी है, और इस जंगल में आज मुझे स्वर्ण दिखाई दे रहा है। ऐसा मृग मैंने जीवन में नहीं देखा। कहते मारीच चारों तरफ देख रहे, कहां है मेरे नाम, कहां है नाम। अरे अस जिए जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मर्यादि हरस जन बनाते, आरु देखूं परम सने, अगर सुफल करी सुख पायो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत बन मन लायो। जय जय राम। मरीच बाबा कहने लगे कि राम और आज सीता धाम पर जा रहा है। तुरंत कहा, और राम जी अपना धनुष बाण लेकर उसी ओर चल दिए जहां मृग था। कहते हैं रास्ते में लखन मिले, लखन से राम, तुम्हारी अकेली है, जाकर तुम उसकी सुरक्षा करो, और मैं उस मृग चर्म लेकर आता हूं। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंगे अंगे सुमनोहर वेसा, सुनौ देव रघुवीर कृपाला, एक मृग करे अति सुंदर चाला, सत्य संग आनहु चरम कहती श्री राम ने एक तीर मारा, लेकिन इस तीर मारने से पहले मारीच ने बड़ी सुंदर लीला करी। जब वो श्री राम जी को दौड़ा रहे थे तो रुक रुक कर बीच में राम जी को पलट कर देख लेते थे, फिर भगवान की सुंदर मनोहरी मूर्ति को अपने हृदय में बसाते थे, और अपने जन्म को बार बार साधुवाद दे रहे थे कि मुझे बार बार हरि के दर्शन मिल रहे हैं। भैया साधु संतों को भी एक बार मिलते हैं, और आज बड़े प्रसन्न है मारीच जी, और ऐसा कहकर उन्होंने
शरीर कर लिया। भगवान श्री राम ने उनकी छाती में तीर मारा है। की चला मृग भाजी धाय राम सरासन साजी निगमने देसी बुद्धियान न बाबा पाछे सोधावा गले भवानी नमः गले हारी नवरुदा से गले बिहारी। और लक्ष्मण कर प्रथम ने नामा जैसे मारीच के और वो तीर पड़ते ही कहते हैं उसके मुंह से पहला नाम क्या निकला? लक्ष्मण प्रथम नाम। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण कर तमने नामा पाछे सुबीर सिमन बहु रामा प्राण तजत बन देसी निज दीहा सुबीरे सी राम समत समीहा। सुरवर सही गावई प्रभु गुण गान निज पद लीने असुदीन बंधु रघुनाथ सिया मारीच के वध पर आकाश से देवताओं ने पुष्प की मारीच तुम्हारा भाग्य कितना उज्जवल है जो प्रभु श्री राम आपके सामने खड़े हैं। की आवाज सीता जी के कानों में पड़ी है। अरे आरत की सुनी जब सीता गई लक्ष्मण मन परम सभीता जाहु मेरी संकट हरि जाता लक्ष्मण भी हसी कहा सुनो माता प्रभुति लास दिले होई सबने हो संकट पर कहीं सोई। लक्ष्मण ऐसी बातें करती है माता श्री। इस तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं जो जरूर कोई माया है। हरि मरम वचन जब सीता बोली हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोली। कहते हैं सीता मैया कहने लगी लक्ष्मण आज मुझे पहली बार लग रहा है कि तुम्हारे मन में खोट है। इतना कहते लखन महाराज शोक में डूब गए। मैया क्या बोल रही हो? कहते तुम्हारे मन में जरूर कोई खोट नहीं तो तुम अपने भाई की आवाज सुनकर दौड़े दौड़े जाते। कहते मैया उन्हीं भाई ने मुझे आपकी सुरक्षा का सेवा सुनती है, मैं कैसे चला जाऊं? ठीक है मैं लक्ष्मण रेखा बनाए जाता हूं। मेरा आपसे रेखा के बाहर मत जाना। देव सो भी सबका शोकाकुल हो गई कि अब मैं इस लकीर से बाहर नहीं जाऊंगी। उधर धनुष पे बाण लगाकर लक्ष्मण राम जी की दिशा की तरफ चल दिए। और इसी बीच अरे सुन बीज दस कंदर देखा आवा निकट जति के उसी समय रावण महाराज आ गए। अब अपने को छद्म वेश बनाकर बाहर से कहा हे देवी भिक्षान दे, देवी भिक्षान दे। सीता मैया ने कहा ये लीजिए। नहीं नहीं ये जो रेखा है मैं इसके अंदर नहीं आ पाऊंगा। बोले महाराज सीता जी ने कहा कि देखो मैं इस रेखा के बाहर नहीं जा सकता। मैं कहा ठीक है देवी
आप हमें भिक्षा नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, शायद आप भिक्षा देने समर्थ नहीं है। सीता बोली नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम घर आए भिक्षुक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, लेकिन आज मैं मजबूर हूं, मैं इस रेखा के बाहर नहीं जा सकता। रावण ने कहा देवी इस रेखा में ऐसा क्या है? सीता जी ने कहा मेरे देवी, अरे कोई नहीं, आप भिक्षा देकर वापस चले जाना। अब ऐसा कहकर बातों में धीरे धीरे जैसे ही सीता महारानी इस रेखा के बाहर निकली है, वैसे रावण ने हाथ पकड़ लिया। सीता मैं रावण हूं। नहीं, कहते हैं सीता महारानी ने बहुत प्रयास करा, अरे कहे सीता सुनो जल्दी को समाई, बोलो वचन दोस्त की नारी, जा रहा है, आप आइए, छुड़ाइए, हे महाभाग लक्ष्मण, कुछ अपराधी को क्षमा करो। हे देवर, मैंने तुम्हें अपने बाग बाण से छेदा था, तुम मुझे क्षमा करना। श्री सीता जी के इस प्रकार उल्लंघन करने से श्री राम के आगमन की आशंका करता और रावण तीव्र गति से ले जाने लगा। की वाणी है, तभी उन्होंने सीधा कहा कि हे रावण, क्रोधातुर धावा, कहे सुनो रावण जटायु ने सोचा कि समय आ गया है जब मैं अपने जन्म को सफल करता। जटायु कौन है? जटायु अरुण के पुत्र हैं। संपाति और जटायु दो भाई हैं। गरुड़ और अरुण दो सगे भाई थे और अरुण के पुत्र, और ये जो जटायु थे दशरथ के मित्र थे, इसलिए सीता मैया इनकी पुत्र वधु में समान थी। आज अपना पूरा शक्ति एकत्र करके जटायु महाराज ने रावण के ऊपर आक्रमण कर दिया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भयानक युद्ध हुआ और जैसे मुक्का मारा जटायु ने, रावण को मूर्छा छा गई। रावण वहीं गिर गया। थोड़ी देर में उसकी मूर्छा टूटी और प्रचंड वेग से जटायु महाराज रावण
हे राम, हे राम, हे राम। ऐसा कहते हुए वो राम राम कहने लगे। रावण ने सीता मैया का हाथ पकड़ा, चलो रास्ते में सीता मैया ने अपने हार फूल तोड़कर फेंकने शुरू किए। उधर भगवान श्री राम और लखन अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। मार्ग में जटायु महाराज मिले। जटायु महाराज को गोद में बिठाया, कहा कि मैं आपको दूसरा जीवन दूं। जटायु महाराज ने कहा नहीं, नहीं करूंगा। दूसरा जीवन लेकर मैं क्या करूंगा? आज मैं आप पाकर करोड़ों करोड़ जन्मों की बलिहारी करता हूं। हे भगवान, इस जीवन की एक तमन्ना है, तुम सामने हो, मेरा दम ही निकल। राम जी बहुत रोए जटायु की मृत्यु पर। दोनों भाई आगे बढ़े। एक पर्वत पर दो बानरों को बैठे हुए देखा है। हरिगिरी पर बैठे कपिल निहारी, कहीं हरिनाम दीन बलिहारी। दूसरी दिशा में कैसे जा रही है। सबकी अपने आश्रम में बैठी हुई है।
हरि परे चरण लपटाई, प्रेम बदन मुख वचन गावा, मुझको निबन सरोज से नावा। गल बहनिया गलिहारी, जब सुन से कौन हे मेरे राम, ऐसा कहकर चरणों में गिर गई। हे राम, इतनी देर, इतना विलंब। राम जी ने कहा, मैया बड़ी भूख है, आइए बैठिए, मैं आपके लिए बड़ी सुंदर फल लाई। ऐसा कहकर राम जी को विराजित किया और सबरी ने पहले खुद बल छके फिर राम जी को दिए। राम जी ने कहा बड़ी स्वादिष्ट है, और राम जी ने एक फल जब लखन जी को दिया तो लखन जी ने सूख कर उसको फेंक दिया कि लो लखन। लेकिन लखन जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये श्री राम किसी का झूठा नहीं खाते, आज झूठा खा रहे, किसी स्त्री को छूते नहीं, आज बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते, आज यहाँ आ गए। आश्चर्य हो रहा है। कहते जैसे ही सबरी को भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया है, इधर राम और लखन सबरी के आश्रम से गए और उधर अपने शरीर को छोड़ दिया। राम जी ने विदा इच्छा मिला और बहुत ही सुंदर देव स्त्री वहां प्रकट हो गई। हरि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, गले भवन राम गले किष्किंधा पर्वत पर बैठे हुए दोनों वानरों में से दूर से आते हुए धनुषधारियों को देखा तो खलबली मच गई। जाकर तुरंत कहा, हे राजन, ऐसा लगता है कोई युद्ध करने के आ रहे हैं। सुग्रीव घबरा गए क्योंकि उन्होंने अपने भाई बाली से युद्ध चला। कई बार बाली को हराने का प्रयास किया, लेकिन बाली नहीं हारता था। उसको वरदान था कि उसका आधा बल बाली के अंदर आ जाए। इस छोटे से किष्किंधा पर्वत को अभय प्राप्त था, अर्थात यहाँ कोई किसी को वध नहीं करेगा कि इसी ने वरदान दिया था। उसी का लाभ उठाकर सुग्रीव इसी पर्वत से कहीं छोड़कर नहीं जाते थे, क्योंकि बाली यहाँ उनका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, बोले हाँ, ऐसा करो आप जाकर इन आने वाले दोनों का जरा परिचय लेकर आओ। कौन है, शत्रु पक्ष के हैं, इन दो धनुधरों का आने का क्या आशय है। अरे विप्र रूप धरि कपिते गया हो, आत्माई पूछत रस भया हो, मगन भवन मगल हरि, कहते हनुमान जी महाराज जल्दी जल्दी उसी दिशा की तरफ चल पड़े जिस तरफ से राम और लखन आ रहे। राम लखन जी थके हुए हैं, व्याकुल हैं, इसलिए भारी कदमों से उस किष्किंधा पर्वत की ओर चल रहे हैं। उधर हनुमान जी महाराज ने दूर से देखा और बड़ी सावधानी बस
भगवान श्री राम ने दूर से ही देख लिया कि हनुमान जी ने पितृ रूप धारण किया है, इसलिए फिर राम जी ने हनुमान सारा वार्तालाप लखन जी को करना था। से राम जी थोड़े पीछे हो गए, लखन जी को आगे कर दिया। तुलसीदास बाबा यहां रहस्य बताते हैं कि भगवान को रियलिटी पसंद है, फॉर्मेलिटी नहीं। सामने दूसरे मन से जाएंगे, भगवान हमें नजर नहीं आएंगे। जैसे आप अंदर से हो वैसे बाहर से रहो। हनुमान जी ने दूसरा रूप धारण करा, राम जी ने उनकी ओर दृष्टि नहीं की। हनुमान जी महाराज आए और सोचा मैं क्या करूं, प्रणाम करूं, से व्यवहार करूं, ऐसा कहकर उन्होंने प्रणाम किया। हनुमान जी बोले, हे महानुभाव, आप कौन हो, किस कारण से यहां वन में घूम रहे हो? लखन कहने लगे, हे विप्रवर, हम अयोध्या के सूर्यवंश के दशरथ क्या राम, का राम लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति उठाई और लावा, त्रिलोचन जल से जुड़ावा, करे भवनिया मंगल हारी, जय श्री राम करके चरणों में लेट गए हनुमान जी। जय हो मेरे भगवान, जय हो। जन्मों जन्मों की अभिलाषा पूरी हो गई है। भगवान श्री राम ने देखा कि हनुमान जी अपने वास्तविक अपने हृदय से लगाया। ये कपि, या कपि का अर्थ समझ लीजिए। कपि का मतलब बानर से नहीं होता है। कपि का मतलब है जो भगवान के स्वरूप का परीक्षण करता है, उसे कपि कहते हैं। कब सुखम पति रक्षति की कपि, एक कपि का मतलब बताया गया है कि श्री रामचरित स्वरूप अतृप्त भाव से पान करते हैं, उन हनुमान जी को कपि शब्द से अभिहित किया गया है। साथ ही कहते हैं कप उदगम जलम रसम श्री राम नामक रसम त्रिपति ही कपि, अर्थात जो भगवान श्री राम के नाम अमृत का रस पीता है वो भी कपि है। और कपिल बराह श्रेष्ठ, इसका अर्थ ये कि श्रेष्ठ मन वाले, उत्तम स्वभाव वाले हनुमान जी भी कपि कहलाए। इसलिए कपि का मतलब खाली बानर से ना। हनुमान जी महाराज ने जब दोनों को देखा तो दोनों को अपने कंधे पर बैठाया और सीधे बड़े वेग से सुग्रीव महाराज के दरबार में ले गए। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की, और श्री राम जय राम जय सुग्रीव ने भी सबको प्रणाम किया। तब सुग्रीव ने अपनी कथा सुनाई। दास का प्रणाम स्वीकार हो भगवान, मैं सुग्रीव हूं। राम जी ने सुग्रीव का कहा, हाँ मित्र, और एक तीर से 7 वृक्ष धराशायी हो गए।
राम जी ने सुग्रीव को माला पहनाई और कहा कि लो, ये माला मैं तुम्हारे डालता हूं, तुम जाकर बाली से युद्ध करो। सुग्रीव का बाली से भयंकर युद्ध हुआ और भगवान श्री राम ने पेड़ के पीछे से एक तीर मारा और वो तीर सीधा बाली के लगा। हे राम! सुग्रीव महाराज कहने लगे, भगवान आपकी जय हो। देखो, वो तीर सही निशाने पे लगा है, बाली धराशायी हो गया है। जय हो श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, बाली महाराज के पास चले गए। तो उधर जामवंत, हनुमान जी सब लोग भगवान श्री राम के पास एकत्र हो गए। बाली महाराज ने कहा, भगवान मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आपने मुझे छोड़कर क्यों मारा? आप तो भगवान हैं, फिर आपने ऐसा क्यों करा? तब राम जी ने कहा, हरि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुरसठ कन्या सामने चारी, इन्हीं पुत्र स्त्री बिलो कहीं जोई। वचन निरंतर वाली, तुलसी प्रभु सुग्रीव की चितई न कछु कुचाले, सियापत राम, जय जय राम, भगवान श्री राम ने कहा कि पापी को मारने के लिए धर्म नहीं देखा जाता। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपना बहू बनाया, जबकि पत्नी, छोटे भाई की जो पत्नी होती है बेटी के समान होती है। यही तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध है। सुग्रीव ने अपने सारे वानर साथियों से कहा, हे जामवंत, हे अंगद, आप सब लोग दरबार में आ जाओ। हमें प्रभु के कार्य सिद्धि के लिए प्रस्थान करना है। हरि गिरि तेरे कोटे ऊपर बस लंका, तेरे आवत सहज असंका, हरि अशोक को बजे रही, सीता में की सोच रख गई। मैं देखो तुम्हें माही गिलई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नाता करते कछुक साए, तुम्हारे सिया पर राम, जय जय राम, जय जय राम। जटायु महाराज के भाई संपत्ति ने कहा, कहीं भी वीरों की दृष्टि बहुत दूर तक देखती है। मैं अभी जाता हूँ और सीता मैया की खोज खबर लेकर आता हूँ। मेरे भाई जटायु ने मुझे बताया था कि लंका का राजा रावण उनको ले गया है, और ऐसा जटायु महाराज के भाई संपाति रोने लगे और उन्होंने आकर खबर बताई। संपाति ने कहा, हे वानर श्रेष्ठो, जो वीर सो योजन के समय को लांघ सकता है, वही बुद्धिमान वानर भगवान श्री राम का कार्य संपन्न। जो ना गई सत जो जन सागर, करे सो राम
सुग्रीव की आवाज सुनकर हनुमान जी आगे आए, बोले हाँ बताइए राजा क्या सेवा है दास की। सुग्रीव बोले हे हनुमान, आपके अंदर अथाह बल है, आप बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अरे कहीं रीच पति का चुप साधि रहो बलवाना, अगर भवनिया अगर आई अगर बिहारी भवन सुगाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अगर भवनिया अगर आई जब काज जगत के देते, सुगम तो राम काज लगी तब अवतारा, सुमति भयम अरे आपका तो जन्म ही भगवान श्री राम के कार्य सिद्ध करने को हुआ है। ये कार्य आपसे अच्छा और कौन कर सकता है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने अपने शरीर को बढ़ाया है, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और जोर से बोले जय जय श्री राम। अरे सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि नागहु दल निहारा, सहित सहाय राम रही मारी, राम कोटे उबारी। कहते हैं हनुमान जी समुद्र को भगवान का नाम लेकर लांग रहे हैं। उधर लंका का दृश्य, सुग्रीव जी राम और लखन को लेकर महल के अंदर विश्राम कर रहे हैं। हनुमान जी एक ही पंथ के वचन सुहाए, हनुमंत के अतिभाए, मंगल भवन मंगल हारी, पवन सुत देवन देखा, कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुसनाम इनके माता, आई कही के गाता। दीन दयाल विरह संभारी, राम काज सब करई हो, तुम बल बुद्धि विद्वान, आशीष दे गई सो अर्जी करे भगवान पिया। हरे राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने देखा कि मार्ग में सुरसा में ये सुरसा क्या चाहती है। कहा कि मुझे तो आपका भक्षण करना। कहती मैया मैं भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करके आऊंगा, जो चाहे वो कर लेना। कहा अरे आज सुरन मोहि दीन आयरा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काज करे फिर में आपो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। आई सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवन जतन दे नहीं जाना, कृष्णा मोहि कयो हनुमाना। जस जस सुरसा
हनुमान जी ने अपना शरीर 2 योजन बढ़ा, हनुमान जी ने और बड़ा किया। चतुराई से हनुमान जी ने अपना छोटा रूप करके सुरसा के मुंह में गए और वापस आ गए। देख भैया, मेरी कोई गलती ना है, मैं तो तेरे मुंह में चला गया था, लेकिन तुझसे मुझे खाया ही ना गया। अब मैंने अपना काम तो कर दिया, अब मुझे जाने दे। सुरसा बड़ी खुश हो गई और आशीर्वाद दिया है। सत्य जो जनते आनंद कीना, तिलक रूप सुतलीना, बदन बैठ पूरी बाजे आवा, माता पिता साई सिरनावा। कहती जो सुरसा थी, ये समुद्र में रहती थी और इसका नाम सिंही का था। हिरण्यकशिपु की पुत्री थी और देवते की पत्नी और राहु की माता। निशिचरी एक से तुम्हारी, हरि माया न मुझे कर गयी। कहते सुरसा के बाद ये सिंही की भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी के सामने आ गई। जीव जंतु देखने उड़ाई, जल बिलो के तिनके परछाई, गई छसक सोना उड़ाई, देवी सदा लगन कर खाई। तभी हनुमान जी को सुग्रीव जी की बात याद है। ये वही राक्षसनी है जो छाया पकड़ लेती है। हनुमान जी विशाल काय होकर सिंह के फैले विकराल मुख में से निकल गए अंदर को और उन्होंने उनके दांतों को पकड़कर जोर से मुक्का मारा। चल हनुमान गए ना, दासु कपटी कभी तुरंत ही चीना, ताही मारी मारो दुष्ट वीरा, मारी दीवार गयो मंदिरा। उन राक्षसियों का वध करने के बाद प्रवेश कर गए, चारों तरफ देखने लगे और कहते हैं वहां के पहरेदारों ने उनको रोक लिया। अरे मुट्ठी का एक महाकपि नहीं, रुधिर मद धरनी धर्म नहीं। सोने की लंका में उन्हें एक छोटा सा भवन दिख गया जिस पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा था। परिणाम क्या है, क्योंकि ये भवन विभीषण महाराज का है। इन राक्षसों की लंका में हनुमान जी सोचने लगे मेरे प्रभु श्री राम का भी कोई भक्त रहता है। मन में बहुत प्रसन्नता हुई। के बाहर जोर से कहा जय राम। विभीषण महाराज उस समय भगवान का भजन कर रहे थे। जैसे तुरंत आए
जय श्री राम। विभीषण महाराज ने कहा, हे महाराज आप कौन? राम भक्त, लेकिन आप कौन? कहा मैं भी राम का भक्त विभीषण हूं, रावण का भाई। दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि मैं सीता मैया की खोज के लिए आया। अरे लंकन सीचर टिकर निवासा, ढका सज्जन करे निवासा, समय सदा नव नाम के सुमिरन कीना, विभीषण को बड़ा आनंद आया और विभीषण ने बता दिया कि सीता जी अशोक वाटिका की तरफ। अरे जो रघुवीर अनुग्रह कीना, वो तो मोहि तरस भट दीना। अरे मारिया कल्याणी नमो कल्याणी, सुनो मन सुत है हमारी, जीवित सनी बहु जीवन विचारी। अरे मारिया कल्याणी नमो कल्याणी, हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच गए और जहां सीता महारानी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, बहुत दूर से ही देख लिया, लेकिन सीता महारानी के पास त्रिजटा नाम की एक राक्षसी। हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप बनाकर उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और सीता महारानी के पास आया। हनुमान जी ने ध्यान से देखा, रावण ने आकर तुमने सीता को मेरी पटरानी बनने के लिए तैयार किया या नहीं? महाराज की जय। प्रयास करेंगे कुछ सीता की तुम मेरी पटरानी, तीनों लोकों के ईश्वर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। इस त्रिलोकी में रावण के समान कोई बलशाली नहीं है। देखो तुम्हारी दृष्टि जाएगी, कोई ऐसा भवन देखा? अरे जितने देवी देवता हैं सीता ने काक का रूप धारण करके मुझे चोंच मारने का दुस्साहस किया
यहाँ पिसा चली सीता की त्रास देखा वही धरी रूप वो मंद सिया बदला। कहते हैं जब सीता जी के ऊपर अपना प्रभाव का देखा तो रावण तेरी जटा से कहकर चला गया कि मैं जल्दी आऊंगा और अगर मेरी ये पटरानी बनने को तैयार नहीं हुई तो इसको हम लोग पहुंचा दूंगा। जय महाकाल। तेरी जटा ने सीता मैया से कहा कि मैया मैंने स्वप्न देखा कि एक बानर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सेना मारी गई है, सब तरफ चीख पुकार मच रही है। इतना कहकर जटा वहां से चली नहीं और हनुमान जी ने उस पेड़ के ऊपर से सीधा सीता मैया के सामने को छलांग लगा दी। जय श्री राम। मैया प्रणाम हो। हनुमान जी बड़े खुश हुए। हनुमान जी ने मुद्रिका निकाल के सीता मैया को दे दी। सीता मैया मुद्रिका को पहचान गई है। अब बेटा आप कौन हो? कहा मैं श्री राम भक्त हनुमान। हरि कवि करि हृदय विचार दी मुद्रिका डारी तब जनवा सो ज्ञानकार दी हर से उठी कर गए से बदला। सीता जी ने कहा कि हे हनुमान, कि मैं अपना चिन्ह आपको देती हूँ और मेरे श्री राम से कहना कि बस 1 महीने तक मैं भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करूंगी, उसके बाद मैं प्राण त्याग करूंगी। तब हनुमान जी ने कहा कि मैया आप चिंता न करें। सुग्रीव महाराज ने बहुत सारे बलशाली वानर राजों के साथ सेना बनाई है और हम समुद्र के उस पार हैं। बहुत जल्दी भगवान श्री राम लंका के ऊपर चढ़ाई कर देंगे और आपको छुड़ा कर ले जाना। भैया मैं मार्ग में बहुत दीर्घ यात्रा करके आया, मुझे भूख लगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल खा लो। सीता मैया ने कहा खा लो। हनुमान जी वहां पर चुन चुन के फल खाने लगे और भैया वानरों का तो हिसाब है, खाते कम है बिगाड़ते। जिस पेड़ के फल अच्छे नहीं लगते तो उस पेड़ को जड़ से उखाड़ देते थे। देखते देखते रावण की वाटिका को तहस नहस कर दिया। वहां के बंदीदारों ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें गदाओं से मार मार कर उनको यमलोक पहुंचा दिया। और इतना सुनते ही अक्षय कुमार आ गए और ये रावण के श्रेष्ठ पुत्र थे, बहुत वीर थे, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि सामने अक्षय कुमार आ गया,
अरे कोई पढ़ाओ तेरा कुमार चला सकते तो बढ़िया कहते अक्षय कुमार ने ललकारा है भारत कौन हो जय श्री राम और ऐसा कहकर दोनों में युद्ध होने लगा महाराज ने अक्षय कुमार का वध कर दिया कहते ये खबर जैसे ही लंका पति रावण के पास पहुंची उन्होंने मेघनाद को भी अति विशाल तरो एक रूपारा व्रत लीन लंके से कुमारा नहीं निभाते कावी संत बाजा गृह जुगल मानव गज राजा अनूठी का मारे चढ़ा तरु जाई ताई एक चकोर छाई उठी महोरी की नसी बहुमाया जीत न जाई प्रबंधन जाया लेकिन मेघनाद और हनुमान जी में भयंकर बलयुद्ध हुआ और एक बार तो मेघनाद मूर्छित होते होते बचा और कहते हैं मेघनाद ने उठते ही ब्रह्मास्त्र का शुरू कर दिया ब्रह्मास्त्र तेई साला कपिमन कीन विचार जो ना ब्रह्मास्त्र मानो महिमा मिटई अपार सिया कहते मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र को साधा तो हनुमान जी ने प्रणाम किया अगर मैंने आज ब्रह्मास्त्र का मान नहीं किया तो ब्रह्मा जी की महिमा ही कम हो जाएगी तो ब्रह्मा जी की महिमा रखने के लिए ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी बच गए और मेघनाद हनुमान जी को पकड़कर रावण की सभा में ले गया रावण की सभा है अरे 10 मुख समाधि की कभी जाई कहीं न जाई कजुआ किस वानर को मेरे सामने लाए हो क्या ये वही वानर है जिसने हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया ये वानर तू नहीं जानता जो मृत्यु मुझे लेने आई है उसको मैं अपने पैर से दबा लेता हूं ये मेरी चंद्रहास खड़क इसे देखकर देवता लोग भी गुफाओं कंदराओं में छिप जाते हैं ले सट कार्य करके अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है हनुमान जी कहने लगे जय श्री राम
सुन कभी बचन भी हाजिर अपनी बगल में दबाकर महिष्मापुती रह गया था और उसने नगर के चौराहे में पिंजरे में आपको बंद करके बालकों के मनोरंजन के लिए रखा था। अच्छा वही रावण है जिसे हमारे बाली ने 6 महीने कारागार बंद रखा था। जय हो रावण, आप अगर मुझे बांध के लाए हो, अरे मोइना कछु बांधे ये जब मेरे प्रभु कर आया। कहते उसी समय रावण हनुमान जी को मारने दौड़े, लेकिन विभीषण बीच में आ गए। रावण से जवान लड़ाता है, ले मैं तेरा भी बात कर देता हूं। विभीषण मारने का ठहरो, ये क्या अर्थ करे हो? ये दूध है और दूध को मारना पाप है। विभीषण बीच में से हट जाओ, इसने रावण का अपमान किया है, मैं इसको सजा जरूर दूंगा। विभीषण ने कहा भैया दूध आदर और अतिथि का भागीदार होता है। अगर आपने इसका मृत्यु दंड दिया तो हमारी प्रसिद्धि रसातल में चली जाएगी। रावण क्रोध होकर बोला, विभीषण पापियों को मारने में पाप नहीं, मैं इसे अवश्य मारूंगा, किसी अंग को विकृत कर दूंगा। रावण ने कहा कि विभीषण, ये वानर लोग अपनी पूंछ से बहुत प्यार करते हैं, चलो मैं इसको मारूंगा नहीं, लेकिन मैं आज इसकी पूंछ में ही आग लगवा देता हूं। अरे रहाना नगर बसत ग्रत तेरा, बाड़ी को चकित कबीरा। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पकड़कर उसमें कपड़े बांधे। जितना नगर में तेल और घी था, घृत करते घी को सब लपेट दिया गया है और उसमें आग लगा दी। अरे पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लगु तुरंता। लंका को देखते ही देखते हनुमान जी ने अरे जारा नगरो निसय के माही, एक विभीषण कर नारी। जय जय श्री राम। देखते ही देखते हनुमान जी महाराज ने सारी लंका को जलाकर तहस नहस कर दिया। बोलो लंका दहन की। दोनों हाथ उठा के सब लोग बोलेंगे, बोलो श्यामत रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की, श्री श्री राम